णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वैर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत पता नहीं ऐसा क्या कुछ इत्तेफाक है। जब व्याख्यान के टाइम पे ये हिचकियों की स्थिति बनती है। व्याख्यान चल। तत्वार्थ सूत्र। सातवां अध्याय चल रहा है। इस सातवें अध्याय के सातवें सूत्र पर हमें बात करनी है और पांचों भावनाओं, पांचों व्रत, इनको पुष्ट करने की भावनाएं कौन कौन सी हैं, किन भावों से ये पुष्ट होते हैं पांच व्रत, उसकी बात चल रही है। जिसमें सातवां सूत्र हम पढ़ रहे हैं। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहारांग निरीक्षण पूर्व व्रतानुस्मरण भ्रष्टेश्वर शरीर संस्कार त्यागा पंच पंच, ये सूत्र है। इस सूत्र में ये बताया है कि ब्रह्मचर्य व्रत कैसे स्थिर होता है, क्योंकि ये पांचों की पांच भावनाएं इस स्थिरता के लिए हैं। और ब्रह्मचर्य की स्थिरता के लिए आचार्य देव लिखते हैं स्त्री स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग, तन मनोहरांग निरीक्षण यानी स्त्रियों के मनोहर अंग के निरीक्षण का त्याग, और पूर्व रतानुस्मरण पूर्व में भोगे हुए भोगों के स्मरण का त्याग, दृष्टेष्ट रस, ठीक है। दृष्टेष्ट रस मतलब गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ रस यानी जिन जिस भोजन को करके काम भाव पैदा हो, जिस भोजन से हमारा है ना निद्रा आए, प्रमाद प्राण जिस भोजन से काम विकार बढ़े, उन सबको कहते हैं पृष्ठेष्ट रस, है ना। जो भी है ना ऐसे रस, है ना, जैसे ये जितने भी चलो, यानी जो कमाल हो गया। और दृष्टिष्ट रस मतलब कामोद्दीपक रस,
अंतम है स्व शरीर संस्कार त्याग। यानी ब्रह्मचर्य के द्वारा जीव के ऐसी विशुद्धि होती है कि वह अपने शरीर के संस्कार का त्याग करता है। शरीर के संस्कार के त्याग से क्या मतलब है? शरीर के संस्कार का त्याग तो अ, है ना, व्रतों के होता ही है, व्रती जीवों के, है ना। तो करते भी हैं, उसका पालन भी करते हैं, और ऐसी भावना भाते हैं कि शरीर के प्रति हमारे अंदर ऐसे ही निर्ममत्व का भाव रहे, ममता भाव कभी जागृत ना हो, है ना। वैसे भी मुनि के जीवन में आजीवन स्नान व्रत है तो स्नान नहीं करते, अदंत धोवन व्रत है तो ब्रश नहीं करते, उसके अलावा कोई तेल फुलेल वो भी इस्तेमाल नहीं करते, कोई इत्र परफ्यूम वो भी इस्तेमाल नहीं करते, कोई, है ना, शेविंग क्रीम, है ना, वो क्या कहते हैं, रेजर, उसका भी इस्तेमाल नहीं करते। तो शरीर के संस्कार का त्याग करते, बालों को ही कोई सेट नहीं करते वो, है ना, बड़े हो जाएं तो केश लूंज करते हैं। तो शरीर के संस्कार का त्याग यानी शरीर के संस्कार यानी शरीर की संभाल, किसी भी तरह से उनके शरीर की संभाल का प्रयत्न नहीं होता, कोई श्रृंगार आदि का, कोई अच्छा दिखने का ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना। तो शरीर की संभाल तो वो केवल इतनी करते हैं कि तब की वृद्धि के लिए आहार लेते हैं, आहार लेते हैं वो भी ऐसा आहार लेते हैं जो उनको निद्रा ना आए, जिससे सामायिक में आलस ना आए, दृष्टेष्ट रस ना हो, प्रकृति के विरुद्ध ना हो, मौसम के प्रतिकूल ना हो। यानी इतना तो वो संभाल रखते, इतना तो ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसा आहार ना आए, लेकिन वो सब संस्कार में नहीं आता। यहाँ संस्कार से आशय यह है भोजन के द्वारा शरीर को स्थिर करना नहीं, बल्कि शरीर को सुंदर देखने के लिए, है ना, जो भी प्रयत्न होते हैं, वो शरीर की संभाल, जिसके लिए बाबूजी ने लिखा है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। तो ऐसे संस्कार का त्याग, है ना। और यदि ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं बल्कि प्रतिमा का धारी हो, है ना, तो वह भी अपनी भूमिका के योग्य शरीर के संस्कार का त्याग करता है। कोई ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी होगा तो वो भी कामोद्दीपक रसों का तो त्यागी होगा ही, वो भी शरीर के श्रृंगार नहीं करेगा, है ना। कोई मालिश कराना, तेल फुलेल कराना, सेटिंग कराना, फेशियल कराना, और क्या क्या होता है ना, तो वो कुछ नहीं कराएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं करते? क्योंकि उस जाति का राग। और वैसे भी शरीर के संस्कार का त्याग ये ब्रह्मचर्य की साधना में साधक बनता है। आपको पता है जब सीता जी के ऊपर ऐसा उपसर्ग आया, सीता जी के ऊपर इतना बड़ा संकट आया, तो सीता जी तो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और रावण तो उनके रूप को देख के एकदम उसका सुधि बुद्धि खो दी थी उसने। तो जब उनके ऊपर ऐसा उपसर्ग आया कि उनका अपहरण कर लिया गया, तो मालूम वो क्या सोचती हैं, अरे मैंने ऐसे कौन से कार्य किए थे, बुरे कार्य, कि जिसके कारण से मुझे ऐसा सुंदर रूप मिला। यदि आज मैं सुंदर नहीं होती तो आज मेरे शील पर ऐसा संकट नहीं आता। तो आप देखो जिस सौंदर्य को, और वो अनिंद सुंदरी थी, स्वाभाविक सौंदर्य, ये 15-20 हजार के वो क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर का सौंदर्य नहीं था, ये स्वाभाविक सौंदर्य था। और स्वाभाविक सौंदर्य तो, लेकिन उनका उस सौंदर्य के प्रति कितना भाव है कि आज मेरे शील पे यदि संकट आया है तो किस वजह से, इसलिए तो कि मैं सुंदर हूँ, समझ में आया ना। तो वह उस सुंदरता में प्रतिकूलता महसूस करते हैं। कहने का आशय ये है ना। आज का जीव, आज के हम जैसे कमजोर मनोबल वाले मनुष्य, स्त्री पुरुष, तो अनेक अनेक उपक्रम करके सुंदर ना हो तो सुंदर दिखना चाहते, काले हो तो गोरे दिखना चाहते हैं। वो कौन सी आती, फेयर एंड लवली, पता चले 20 साल चुपड़ चुपड़ के हो गए, कुछ नहीं हुआ, समझ में आया ना। अरे मैंने तो सुना है 10-10 15-15 हजार के वो होते हैं, क्या कहलाते हैं, ये ब्यूटी पार्लर वाले हैं। और ब्यूटी पार्लर वाले वो 3-3 4-4 घंटे लगते हैं शादी ब्याह में,
वहां लाइन लगती है, समझ में आया ना, क्या क्या स्थिति बनती है। तो ये अनेक तरह के उपक्रम करके, महिलाएं नहीं पुरुष भी अनेक अनेक तरह के उपक्रम करके वह सुंदर दिखना चाहता है। तो कहते एक तरफ सीता जी का वो सोच सुनो कि तुम किसके लिए सुंदर दिखना चाहते हो। तो ये सब ब्रह्मचर्य के अपने शील के घातक होते हैं, समझ में है ना। संस्कार करना, किसको दिखाना। आप देखो, जब लॉकडाउन हुआ, दो दो तीन तीन महीने कोई कहीं गया नहीं, तो लोगों की श्रृंगार सामग्री सब रखी रह गई, वो घर में रखी रह गई। इसका मतलब क्या है कि सबका श्रृंगार दूसरों के लिए है, दूसरों को आकर्षित करने के लिए है, समझ में आया ना। खैर, तो इसलिए वो शरीर के संस्कार का त्याग करते है ना। चंदन वाला पे इतना उपसर्ग इसलिए तो आया था, है ना। तो कहने का आशय ये है कि अब जो स्वाभाविक सुंदरता है उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो शरीर के संस्कार कर करके सुंदर दिखना चाहता है, कोई पुरुष कोई स्त्री, ये सब उसके शील का घातक होता है ना। शील पे उपसर्ग आ सकता है इस चीज पे, जिस चीज का प्रदर्शन होता है उस पे उपसर्ग आने का, उस पे संकट आने का बहुत बड़ा खतरा रहता है ना। जैसे पैसे का प्रदर्शन करो, खूब प्रदर्शन करो, तो किसी ना किसी एक दिन किसी लुटेरे की निगाह आप पे पड़ जाएगी, समझ में है ना। तो ऐसे ही होता है, जिस चीज का प्रदर्शन होता है उस पे खतरे होने के अवसर ज्यादा आते हैं। इसलिए मुनिराज ये उनके अब मान लो, मुनिराज तो ऐसे भी होते हैं, कामदेव जैसे जी, बताओ होते हैं कि नहीं। शांतिनाथ, कुंभनाथ, भरनाथ कामदेव थे। तो वो बहुत सुंदर हो सकते हैं, कोई मुनि कामदेव ना हो, वैसे भी वो बहुत सुंदर हो, तो वो नग्न रहते हैं। तो वो इसलिए शरीर के संस्कार का त्याग करते हैं, स्नान नहीं करते, ब्रश नहीं करते। स्वाभाविक रूप से शरीर मलिन होता है ताकि वह किसी के राग का कारण ना बने। स्वयं को तो राग है ही नहीं, और मेरा यह शरीर किसी दूसरे जीव के राग का कारण, आकर्षण का कारण ना बने। तो आकर्षण का कारण जब नहीं बनता है, तो उनका तो उससे राग है नहीं, तो उनका तो ब्रह्मचर्य है ही, लेकिन ब्रह्मचर्य पर संकट भी नहीं आता, समझ में है ना। इसलिए ये शरीर के संस्कार का वह त्याग करते हैं, समझ में है ना। इस तरह से आचार्य ने इस सूत्र में ब्रह्मचर्य व्रत के 5 इस भावनाएं बताई जिससे ब्रह्मचर्य व्रत स्थिर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब 8वां सूत्र पढ़ते हैं। तो इसमें हो गए अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। तो अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं है ना, वो कौन सी। अच्छा, कोई पूछे साहब ये तो मुनि के लिए बात हो गई, लेकिन कोई गृहस्थ हो, उसको अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कैसे करना चाहिए। तो सीधी बात है, राग द्वेष की जो उद्दीपक हैं, अश्लील फिल्में देखना, अश्लील सीरियल देखना, अश्लील चलचित्र देखना, अश्लील है ना, ये सारी चीजें देखना, अश्लील साहित्य पढ़ना, अश्लील संगीत सुनना, भड़कीला संगीत सुनना, है ना, नृत्य करना, ये सारे ब्रह्मचर्य व्रत के दोष हैं। इनसे ब्रह्मचर्य खंडित होता है और राग पुष्ट होता है और विकार बढ़ता है, इनका त्याग होता है ना। तो जरूरी नहीं है कि ये मुनिराज तो उत्कृष्ट रूप से अपने व्रत को स्थिर रहने के लिए भावना भाते ही है, लेकिन जो जहां जिस भूमिका में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यदि ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी है तो वह प्रतिमाधारी, ब्रह्मचर्य अणुव्रतधारी है तो ब्रह्मचर्य अणुव्रतधारी, और सामान्य सदाचारी व्यक्ति भी हो तो उसे भी अनेक अनेक तरह से अपनी भूमिका के योग्य उससे बचना। ठीक है, चलिए अब 8वां सूत्र पढ़ते हैं। 8वां सूत्र है, सब लोग मिलके बोले, मैं बोलता हूं आप दोहराइएगा। मनोज्ञा मनोज्ञेनेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। मनोज्ञा मनोज्ञेनेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। देखो अब इस सूत्र का अर्थ देखते हैं। सबसे पहला इस सूत्र में शब्द लिखा मनोज्ञ, और दूसरा शब्द है अमनोज्ञ इंद्रिय। मनोज्ञ यानी होता है जो मन को प्रिय लगे, वो कहलाते हैं मनोज्ञ, और अमनोज्ञ होता है जो मन को प्रिय ना हो। जैसे अच्छा रूप हो, अच्छा रंग हो, अच्छी खुशबू हो, ये सब मनोज्ञ।
आप घर में हैं तो एसी है, पंखा है, अच्छे नरम नरम गद्दे हैं, स्वादु भोजन है ना, ये सब कहलाते हैं मनोज्ञ विषय। तो इससे उल्टा होता है अमनोज्ञ। अमनोज्ञ यानी जो बुरे लगे। समझ में आया ना। अब बदबू किसे अच्छी लगती है? नहीं लगती ना। है, गंदगी का ढेर किसे अच्छा लगता है? नहीं लगता। शोरगुल किसे अच्छा लगता है? नहीं लगता। तो मनोज्ञ विषय और अमनोज्ञ विषय, तो क्या अर्थ हुआ? मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रिय के विषय में, मनोज्ञ अमनोज्ञेंद्रिय विषय, सूत्र देखिए आप, मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रियों के विषय में राग द्वेष वर्जनानि, उनमें राग और द्वेष का त्याग करना। वर्जन मतलब त्याग होता है ना, यहाँ कूड़ा डालना वर्जित है, यहाँ धूम्रपान करना वर्जित है, तो वर्जित मतलब नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो वर्जन यानी उसका त्याग। तो इंद्रिय के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में, विषय मतलब है ना इंद्रियों के विषय, इंद्रियां जिन्हें जानती हैं, ग्रहण करती हैं, भोगती हैं, वह उसके विषय कहलाते हैं। ठीक है। तो इंद्रियों के मनोज्ञ अनमनोज्ञ विषय में राग द्वेष का त्याग, ये भावनाएं हैं अपरिग्रह। और पंच, ये पांच है। तो प्रश्न, ये पांच कैसे हो गए? पांच कैसे? तो पांच इंद्रियां है ना, तो क्या पूरा पूरा क्या अर्थ हुआ? स्पर्शन इंद्रिय के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष का त्याग, रसना इंद्रिय के मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों में राग द्वेष का त्याग। ठीक है, पांचों में बना ले, स्पर्श और रसना। घ्राण इंद्रिय के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष का त्याग। चक्षु इंद्रिय के विषयों में, मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष का त्याग। और कौन सी बची? कर्ण। कर्ण इंद्रिय के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष का त्याग। तो पांचों इंद्रियों में लगाना है। अब मनोज्ञ विषयों में राग और अमनोज्ञ में द्वेष, ऐसा भी लगा लेना, क्योंकि राग किससे करता है व्यक्ति? मनोज्ञ विषयों से करता है, अमनोज्ञ से तो करता नहीं है। कभी किसी को ऐसा सुनते सुना, क्या बदबू आ रही, ऐसा सुना? नहीं। जब खुशबू आए तो कहते ओह क्या खुशबू है। और बदबू में क्या, किसने क्या क्या गंदगी, किस, है ना। तो मनोज्ञ विषय में राग और अमनोज्ञ विषय में द्वेष, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि मनोज्ञ विषय में किसी को द्वेष हो, अमनोज्ञ विषय में किसी को राग हो। तो ऐसा क्रम लगा लेना। ठीक है। पांच इंद्रियों के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषय में राग द्वेष का त्याग, तो ये पांच है। ठीक है, तो पांचों इंद्रियों में लगा। अब मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषय कैसे होते हैं? तो देखो, जैसे सबसे पहला है स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, तीखा, यही ना। देखो, सिर हिला रही है अरे ये नहीं है, ये रसना इंद्रिय के है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, तीखा। विशुद्धि की मम्मी है हल्का, हाँ, भारी, हल्का रूखा, भारी, चिकना, रूखा चिकना। कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, ये है 8। ठीक है। तब इनमें मनोज्ञ और अमनोज्ञ कैसे होते हैं? तो चलो एक आप बताना, ये जो ठंडा होता है ये मनोज्ञ है कि अमनोज्ञ है? ठंडा, स्थिति के ऊपर निर्भर है ना। हाँ, ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। ठंडा ना मनोज्ञ है ना अमनोज्ञ है। गर्मी के दिन हो, समझ में आए ना, गर्मी के दिन हो, खूब उमस हो, सूरज पूरा प्रचंड हो रहा हो, ऐसे समय में कोई आइसक्रीम देता है, कोई एसी चला देता है, कोई कूलर चलाता है, तो अच्छा लगता है। और ऐसा ही सब कुछ हो, है ना। और ठंड के दिन हो, और वो भी कौन सी ठंडी? मेरठ की ठंडी, दिल्ली की ठंड, है ना। कोलकाता है नहीं, क्योंकि कोलकाता में ठंड नहीं पड़ती, पता चले यहाँ नवंबर में भी पंखा चलाना पड़ेगा, इसलिए मैं वहां की कह रहा हूँ। ऐसी ठंड पड़े, है ना, 2, टेम्परेचर 2, 1, और ऐसे में कोई पंखा चला दे तो एकदम गुस्से में, किसने चालू कर दिया? तो ठंडापन कोई मनोज्ञ और अमनोज्ञ नहीं है, लेकिन उसमें परिस्थिति के अनुसार उसमें मनोज्ञ और अमनोज्ञ की कल्पना हो जाती है। समझ में आया ना।
गर्मी के दिनों में जैसे अभी हम यहाँ सम्मेत शिखर जी में बैठे हुए हैं, तो सम्मेत शिखर जी में गर्मी के दिनों में पहाड़ पे जाओ और फिर वहां ठंडी हवा लगे तो मनोज्ञ होती है, और ठंड के दिनों में कोई चढ़े तो वो काटने को दौड़ती है। तो ये कहलाते हैं मनोज्ञ और अमनोज्ञ। ऐसे ही सब में होता है, ठंडा गर्म, गर्मी मनोज्ञ है कि अमनोज्ञ। वह गर्मी के दिनों में अलाव जला मिल जाए तो बड़ा मनोज्ञ लगता है ठंडी के दिनों में, और गर्मी के दिनों में वो लपट चलती है गर्म हवा तो कैसी बुरी लगती है। और कमाल की बात है, ठंड के दिनों में व्यक्ति गर्म हवा के लिए वो ब्लूमर वो लगाता है ना, हीटर, रूम हीटर, उसमें से गर्म हवा निकलती है। और गर्मी के दिनों में वो एसी चलाता है, कूलर चलाता है। समझ में आया ना? तो मनोज्ञ अमनोज्ञ तो जीव की परिस्थिति मौसम के अनुसार निर्भर करता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, वह या तो मनोज्ञ होगा या अमनोज्ञ होगा। तो मनोज्ञ विषयों में, स्पर्शन इंद्रिय के मनोज्ञ विषयों में राग नहीं करना, और अमनोज्ञ विषयों में द्वेष नहीं करना। तो ये तो मुनि के होता ही नहीं है ना। हाँ होता है, बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन वो ऐसी भावना भाते हैं कि मेरा यह वैराग्य भाव बना रहे और नित्य वृद्धिंगत। समझ में आया ना? ऐसा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम तो पहाड़ पे चढ़ते हैं, तालाब पसीने पसीने हो गए और फिर ठंडी हवा लगे तो अच्छा लगता है। अच्छा, कोई मुनि जाए चढ़ के और उन्हें भी वो भी थकान होती है तो वो भी इंसान ही, उन्हें भी श्रम हो लगता है, उनको भी पसीना आ जाए, वो भी ऊपर जाके यदि पसीना पसीना हो गए और वहां जाके पसीना पसीना हो गए और ठंडी हवा चली और शरीर में वो ठंडी हवा टकराई, तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? उनका श्रम शांत होगा कि नहीं होगा? अरे ठंडेपन का ज्ञान तो उन्हें भी होगा, है ना, लेकिन वह उसका ध्यान नहीं होता उनके, उसमें उनका उपयोग टिकता नहीं है। अनेक बार हम जब ऊपर जाते हैं पहाड़ पे, तो पहाड़ पे जाने के बाद जब खूब थक जाते हैं और पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर आते आते बिल्कुल शरीर का चूड़ा हो जाता है, और फिर जब वहां बैठते हैं तो ऐसा लगता है आ कितना आनंद है। अब समझ में आया कि हमारे साधु संत यहाँ क्यों आते थे। अच्छा, काय का आनंद है? काय का आनंद आया? अरे वो थकान के बाद जो ठंडक मिलती है वो आनंद है ये। इस आनंद से तो मुनियों के आनंद को नाप रहे हो। क्या करें, तुम्हारे पास थर्मामीटर वो ही है तो तुम उसी से नापोगे। तुम्हारे पास वो थर्मामीटर ही नहीं है कि जिससे तुम उसके आनंद को नाप सको। जो उपलब्ध है उसी से तो नापोगे ना, है? तो ये अपने मनोज्ञ अमनोज्ञ विषय में जो राग द्वेष होता है उसको मुनि के भी ऊपर भी थोप देता है, नहीं होता। तो उन्हें जैसे मान लीजिए कोई सुंदर बाग बगीचा दिखा, मंदिर दिखा या कुछ भी चीज दिखा, तो उनको सुंदरता का ज्ञान होता है कि नहीं मुनि को? हाँ होता है। तो मन, फिर उन्हें मनोज्ञ विषय से राग नहीं हो गया। अरे ज्ञान होना अलग बात है और राग होना अलग बात है। ज्ञान होना अलग बात है और द्वेष होना अलग बात है। जब कोई उपसर्ग होता है शरीर पे कोई मुनि को, तो उन्हें पता चलता है कि नहीं चलता? हम कभी कभार अध्यात्म के जोर में भले ही कह दें कि कितना ही उपसर्ग होता रहे, कितना ही उपसर्ग होता रहे, उन्हें तो पता ही नहीं चलता है, उन्हें तो खबर ही नहीं है कुछ भी। ऐसा नहीं है, खबर पड़ती है, सब पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन उसमें उनका द्वेष भाव नहीं होता, उनके प्रति उनको घृणा का भाव नहीं होता। समझ में आया ना? है, जब अकम्पन मुनि बैठे थे तो उन्हीं के सामने ही तो वो कह रहा था ना, बुरा भला बलि नमुची बृहस्पति प्रहलाद, लेकिन वो आंख बंद करके सुनते रहे, कोई बात नहीं, ऐसा ही है। उसमें क्या हो गया? कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है, इसमें मेरा क्या है? और जब उपसर्ग हुआ उन पे तो कोई बात नहीं। तो विषय का संपर्क होना अलग बात है, विषयों का संपर्क तो कदाचित मुनि के भी होता है, लेकिन उन विषयों में उनको राग द्वेष नहीं होता। और जब राग द्वेष नहीं होता तो उनकी तरफ से उन पदार्थों को मनोज्ञ और अमनोज्ञ भी नहीं थे। ये जो पदार्थों को मनोज्ञ और अमनोज्ञ कहा जा रहा है, ये तो हम रागी द्वेषी की तरफ से उसे नाम दिया जा रहा है। मुनि की डिक्शनरी में ना कोई मनोज्ञ है ना अमनोज्ञ है। उनके लिए ज्ञान हो, लेकिन वह उनके आलंबन नहीं होता, उसका वो ध्यान नहीं करते, उससे राग द्वेष नहीं करते। समझ में आया ना? तो ऐसा तो करते ही है ना, तो फिर भावना क्या?
मैं क्यों लेते हैं उसे, और चाहते हैं मेरा वैराग्य और दृढ़ हो और दृढ़ हो और दृढ़ हो। क्योंकि पहले दीक्षा के पहले दिन जैसा मुनि को वैराग्य होता है, तो ऐसा नहीं कि प्रतिदिन वैसा ही रहता है, वृद्धिंगत होता है, वृद्धिंगत होता है। तो वृद्धिंगत कैसे होता है? ऐसे ही होता है, अपने वैराग्य को बढ़ाते हैं, अपनी स्थिरता बढ़ाते हैं। समझ में आया ना? तो बढ़ता जाता है ऐसे। ठीक है। तो स्पर्शन इंद्रिय के मनोज्ञ, ठंडा गरम रूखा चिकना, है ना, और कड़ा नरम है, और कौन सा है हल्का भारी, ये सब कोई मनोज्ञ मनोज्ञ उनके नहीं। ठीक है ना। और रसना इंद्रिय के मनोज्ञ मनोज्ञ विषय कौन से होते हैं? खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा। अच्छा, मुनि को कोई आहार दे, अब कई बार कोई ऐसा तो दिखता नहीं कि इसमें मिर्च है कि नहीं ज्यादा तेज, लाल मिर्च ना हो हरी मिर्च हो, कई बार पता नहीं चलता, देखने में ऐसा लगता है बिल्कुल सिंपल, और खाओ तो एकदम मुंह जल जाता है ना। और सबके अलग अलग तरह का टेस्ट होता है। अब आप उदयपुर तरफ चले जाएं तो बहुत तीखा खाते हैं, हमारे दिल्ली मेरठ तरफ भी बहुत तीखा खाते हैं, मालवा में जाएं तो तीखा खाते हैं। समझ में आए ना? या मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड तरफ आ जाए तो कम मसाले का खाते हैं, ऐसे सब जगह। अब मान लीजिए कोई मुनिराज को कोई तीखा खिला दे बहुत ज्यादा, तो अब क्या करें वो, क्या करें? उन्हें ज्ञान होगा कि नहीं मुंह में कि तीखा है? नहीं, तीखे का ज्ञान होगा। मुंह जलेगा कि नहीं जलेगा? हाँ जलेगा। उस तीखेपन से जो कष्ट होगा तो होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। वो जो एक फिजिकली प्रोसीजर है, शरीर की क्रिया है, वो तो होगी। लेकिन क्या नहीं होगा? ये नहीं होगा कि जैसे हमारे हमारे घर के खाने में खाना खाते ही कुछ गड़बड़ हो जाए, क्या बना दिया, दिमाग खराब हो गया। समझ में आया ना? ऐसा नहीं होता है। जैसे हम भोजनालय में गए, अब भोजनालय का उदाहरण इसलिए आ रहा कि आजकल घर में नहीं है ना, यहाँ है शिखर जी में। भोजनालय में गए, भोजन अनुकूल नहीं मिला, अरे यार क्या, अब मुझे ही नहीं आ रहा यार, भूखे रहे, सुबह भी भूखे रहे, शाम को भूखे रहे, क्या करते हैं? ऐसी खेद खिन्नता नहीं। समझ में आया ना? क्योंकि जो भौतिक क्रिया, फिजिकली क्रिया है, वो तो उनको ज्ञान सब होता है उनके, कि ये तीखा है। अच्छा, मुनि को अच्छा कोई खीर देता है तो खीर के मीठेपन का ज्ञान होता है कि नहीं? होता है ना? और मैंने मीठा खाया, जो फिजिकली क्रिया है वो होती है कि नहीं? होती है। खीर खाने से जो एक पुष्ट होती है आहार, है ना, वो होता है, वो तो होता है। फिर उन्हें उस रस से और रस देने वाले से राग नहीं। बहुत अच्छा, क्या बढ़िया भोजन कराया, बताओ क्या काम है? ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया भोजन कराया, बताओ तुम्हें क्या है, तुम्हें दो चार मंत्र दे दें, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, ये हो। ऐसा 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 समझ में आया ना? क्यों नहीं होता? वो ये बात बहुत गहराई से जानते हैं। अरे हम जैसे सामान्य गृहस्थ दिन में 20 बार 50 बार पुण्य पाप का विचार करते हैं, छोटी छोटी चीज में ऐसा हो रहा है, हाँ ये मेरे उदय चल रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मुनिराज के वो अंदर में भाव कितना चलता होगा, गहराई से चलता होगा कि नहीं चलता होगा? उन्हें पता है ये तो सब ऐसे ही है, ये तो उदय के अनुसार चलता है। यदि मेरे मुंह में चरपराहट आई है तो इस सामने वाले जीव का कोई योगदान नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी, मैंने भी ऐसा कुछ किया होगा जिसके उदय में ये स्थिति बनी है। समझ में आया ना? आहार ना मिले तो खुशबू तो आ रही है, देखो चौके में से खुशबू आ रही है ना, पकवान की खुशबू आ रही है, घी की खुशबू आ रही है नाक में, है ना, और पता चले अंतरा आ जाए, बाल निकल आए, कुछ हो जाए, तो खेत खिन्न नहीं होंगे। कितना बढ़िया भोजन बनाया होगा, कहाँ से इतना सा देख के नहीं बनाते लोग, बाल निकल आया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। मैंने भी अंतराय किया होगा लोगों का, मैंने भी लोगों का पूर्व जन्म में पहले कभी निवाला छीना होगा, उनका अधिकार छीना होगा, उनके भोजन में बाधा बने होंगे, कुछ ना कुछ हमने किया होगा, आज हमें उसका फल मिल रहा है। जैसे मुनि ऋषभ देव के उसमें आता है कि, अब वो कहानी दिगंबर शास्त्रों में तो पढ़ने नहीं मिली, कि जब वो अ, राजा ऋषभदेव थे तो उनके पास वो बैल से वो जोतते थे ना, तो कहते साहब वो तो फसल खा जाते हैं, तो कहते इनके मुंह में मूसिका बांध दो, आज की भाषा में कहें तो मास्क लगा दो। समझ में आया ना? तो वो ये कहना भूल गए कि भैया जब काम हो जाए तो मुंह से निकाल भी देना। समझ में आए?
तो कहते हैं वो 7 घंटे एक्स्ट्रा वो भोजन नहीं मिला, 7 6 13 घंटे। तो मुनि ऋषभ देव को भी जब वो दीक्षा ले ली तो 13 महीने आहार नहीं हुआ उनका, उसके फल अंतराय किया। तो कहने का आशय ये है कि ऐसी स्थिति बन जाए तो मनोज्ञ अमनोज्ञ पदार्थ में इस पर रसना इंद्रिय के उसमें राग द्वेष नहीं करते, ठीक है, हो गया, ज्ञान पूरा होता है लेकिन उसमें वह आर्त रौद्र परिणाम नहीं करते, ठीक है। ऐसे स्पर्शन रसना घ्राण। अब देखो, अब मुनिराज कोई परफ्यूम तो लगाते नहीं, कोई इत्र फुलेल को कुछ उनके तेल मर्दन कुछ होता नहीं, और वो जहां जाते हैं सुगंध भी आ सकती है, दुर्गंध भी आ सकती है। नगर में भी आहार के लिए आते हैं, बगल में नालियां निकली हो, क्यों जी मदन लाल जी, है, खतौलियों में पतली पतली गलियां, उसमें भी नाली बह रही, उसमें भी मल बह रहा है ना है? तो निकल रहे हो तो बदबू आ सकती है कि नहीं? गालियां देते होंगे, क्या म्यूनिसिपैलिटी, क्या ये नगर पालिका वाले सफाई नहीं कराते, लोगों को तमीज नहीं, है ना, है? तिपे चांद चादर मणि, हाड़ पिंजरा दे, भीतर आसम जगत में और नहीं। यदि दुनिया में गंदगी देखना हो तो बोले हमारे शरीर के अंदर इससे ज्यादा गंदा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं है, है ना। ये तो बस इसके ऊपर ये एक स्किन चढ़ी हुई है, और स्किन के कारण वो अंदर का गंदगी दिखाई नहीं देती। यदि ये स्किन, सबकी स्किन, यदि 1 सेकंड के लिए आप स्वयं अपने रूप की कल्पना करें कि जो सबसे ऊपर लेयर है स्किन की, इस लेयर को यदि हटा दिया जाए तो हम शीशा देखेंगे ना तो डर जाएंगे, खौफ आ जाएगा, रात में नींद नहीं आएगी, इतने डर जाएंगे स्वयं के रूप से। और यदि स्किन और देखा जाए तो फिर पता नहीं क्या क्या दिखेगा। कहते इसलिए किस बात की गंदगी, कोई बात, ठीक। तो सुगंध का भी ज्ञान होता है, बाग बगीचे हैं, खुशबू भी आती है, आंखों नाखून नथनों में जाके टकराती भी है, उन्हें पता भी चलता है कि ये सुगंध है, ये दुर्गंध है ना, सब पता चलता है। लेकिन उसके प्रति राग द्वेष नहीं, उसके प्रति आकर्षण नहीं है। सुगंध आई तो ऐसा भाव नहीं करते कि और सूंघ, वाह वाह क्या खुशबू है, या बदबू आए तो नाक भौं सुकोड़ते, बस ये उनके नहीं। इसका नाम है मनोज्ञ और अमनोज्ञ पदार्थ में राग द्वेष का त्याग। हम ये समझते हैं उन्हें खुशबू बदबू का पता ही नहीं चलता। अरे खुशबू बदबू का तो ऐसे पता नहीं चलने का नाम होता, तो जब हमें ही अच्छा तगड़ा नजला हो जाता है ना, तो हमें ही पता नहीं चलता। और कोरोना में तो स्मेल और सेंस चले ही जाता है बढ़िया। तो मुनिराज को कोरोना नहीं हुआ है कि किसी गंध का और स्मेल का और टेस्ट का पता ना चले, सब पता चलता है। यदि पता ना चले तो समझ लेना उन्हें शारीरिक कुछ तकलीफ है। अरे सब ज्ञान होता है, इंद्रियां तो है ना, लेकिन उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता। उस ज्ञान को वो लंबाते नहीं है, ज्ञान ही रहने देते हैं, उसको ध्यान नहीं बनने देते, उसमें एकाग्र नहीं होते, तो वहां से उपयोग को हटा लेते हैं, है ना। तो ये हो गया स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, है, सुंदर रूप दिख जाए, सुंदर बाग बगीचे दिख जाए, है ना। जब हम ऊपर जाते हैं तो पहाड़ों पे क्या सुंदर, देखो आज मैं ऊपर आसमान नीचे, क्या सुंदर, है ना। अरे ये सब नहीं है, तुम सोच रहे कि मुनिराज इस सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, अब पता चला मुनि क्यों आते हैं, इसलिए ये सुंदरता को देखने के लिए, ये बाग बगीचे और ये पहाड़ों की सुंदरता को देखने के लिए, नेचर को देखने के लिए। अरे ऐसा निदान करोगे तो वहीं पहाड़ पे एक इंद्रिय बन जाओगे, पेड़ पौधा बन जाओगे, घास फूस बन जाओगे, समझ में आया ना। इस सुंदरता को देखने नहीं आते वो तो आत्मिक सुंदरता को इन गृहस्थों के बीच में रह के वैसे नहीं देखा जा सकता। इनके बीच में रहने से इनसे अटैचमेंट होता है, इनसे डिस्टरबेंस होता है। और ऐसे स्थान पर जाओ जहां हम भी डिस्टर्ब ना हो, है ना, और हमारे द्वारा भी किसी को डिस्टरबेंस ना हो, सब स्वतंत्र है, ऐसे स्थान पर जाओ। तो वो तो विकल्पों से, दुर्ध्यान से बचने के लिए ऊपर जाते हैं, क्योंकि हकीकत में सबसे ज्यादा कुरूप वस्तु कोई है, सबसे ज्यादा अनिष्टकारी कोई वस्तु है तो दुर्ध्यान है, और सबसे ज्यादा आनंददायी कोई वस्तु है तो आत्मा है, और आनंद देने वाला उसका ध्यान है। इसके लिए वो जाते हैं पहाड़ों पे, इसके लिए नहीं जाते। और यदि तुम्हें लगता है कि वो जंगल में रहते हैं इसलिए रहते हैं,
तो वो भजन की पंक्ति बहुत अच्छी है। कौन सी? होली खेले मुनिराज शिखर वन में, रे अकेले वन में मधुबन में, उसमें एक पंक्ति आती है, चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते। कौन सी गुफा में? चैतन्य गुफा में, अनंत गुणों में केली करते, एक ही ध्यान रमायो वन में मधुबन में। है ना? अच्छे अच्छे गीत हैं, मुनि की भक्ति के भी बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। हैं? चलो, तो आप समझ गए। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। अब कर्ण इंद्रिय का विषय क्या कहे जी? है, जिह्वा तो तभी चलेगी जब भोजन करेंगे, ठीक है, लेकिन ये कर्ण तो ऐसे है कि इसको रोक नहीं सकते आप। देखो, जैसे गृहस्थ, हम आप लोग भी देख लें, इस ठंड गर्म के लिए हम अभी ठंड है तो लिहाफ फोड़ देंगे तो ठंड से बच जाए, ठीक है। और कोई वैसी चीज जो देखना ना हो, आंखें बंद कर लो है, वो जीप तो हमेशा चलती नहीं, लेकिन इस कर्ण का क्या करें? समझ में आया ना? कर्ण का क्या करें? ध्वनियों को कैसे बंद करें? कान बंद कर लो, कितने कान बंद कर रहे हो, रुई लगा लो, अब ढूंढो रुई कहाँ है। है? तो अब सोचो मुनि के कितनी शोर शराबा होता होगा। मान लीजिए वो जहाँ रहते हैं, मान लीजिए किसी ऐसे स्थान पर है, नगर के बाहर है, जंगल है, सब तरह की आवाजें आती हैं, लेकिन वो प्रभावित नहीं होते। अच्छी आवाजें भी आती हैं, पक्षियों का कलरव भी सुनाई देता है, चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनाई देती है। बसंत आए तो क्या कहते हैं वो, कोयल की कुहू कुहू भी सुनाई देती है। नदी के किनारे हो तो नदी की कल कल की आवाज भी सुनाई देती है। और उन्हीं पक्षियों के बीच में कौआ काव काव करे तो उसकी आवाज सुनाई भी देती है। उसी में वो भेड़ियों की आवाज आए, वो भी सुनाई देती है। कुत्तों की भौंकने की, रात में रोने की आवाज आए, है, झींगुरों की आवाज आए ठंड, वो भी सुनाई देती है। ऐसी बीच में कोई मिथ्या दृष्टि बुरा बुरा कहे उनको तो वो भी सुनाई देता है। कोई प्रशंसा करे तो वो भी सुनाई देता है, सब सुनाई देता है। तो क्या करें, लेकिन मैं ठीक है, जो है बढ़िया, दूर करो जी, बहुत शोर शराबा हो रहा था, पता नहीं है कि हमारा जी रुपये, ना ना ना, ठीक है, कोई बात। क्यों? अरे, आप क्या सोचते हैं कि शोरगुल से हमें डिस्टर्ब होता है? हकीकत में शोरगुल से डिस्टर्ब नहीं होता। ध्यान हटते ही बैंड बाजे बजते रहे ना, बैंड बाजे, तो भी पता नहीं चले। समझ में आया ना? आपका ध्यान जब एकाग्र हो, आत्मा में हो, चाहे चिंतन में हो किसी प्रशस्त वस्तु के, अथवा आर्त रौद्र ध्यान, आप जब बहुत दुखी होते हैं ना, एकदम किसी ने अपमान कर दिया हो, आप दुख की ज्वाला में जल रहे हो, तो उस समय कितनी आपके उपयोग को यहाँ वहां करने के संयोग बन जाए, आप उस कषाय में जलते, आप आर्त ध्यान करते हैं। आप देखो, बहुत दुखी हैं, बहुत टेंशन में, सामने टीवी चल रही है, आपको पता ही नहीं कौन सा चैनल चल रहा है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। होता है कि नहीं? जब आप बहुत दुखी हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत चल रहे हो, दुख में, संताप में, कोई अपमान में, भजन चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सुन रहा है। यहाँ तक कि वो जी कदाचित उसका नियम हो, प्रवचन में, जब प्रवचन में बैठा है, वहां गाथाएं चल रही हैं, अच्छी चर्चा चल रही है, इसका ध्यान कहीं, अब उसका मन नहीं लगता कहीं, तल्लीन। अरे भगवान के सामने चला जाए, वहां भगवान की शांत मुद्रा देख रहा है और यहाँ जल रहा है, मुंह से बोल रहा है निश्चय निश्चय ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु, है ना, लेकिन दिमाग में जल रहा है। तो क्यों होता है ऐसा? कि जहां आपकी रुचि होती है, जिस स्तर की कषाय होती है, उसमें आपका ध्यान मग्न होता है। और उस समय कितना ही शोर शराबा होता रहे, मंदिर में चला गया, वहां भी बहुत जोर जोर से भक्ति बज रही है, संगीत बज रहा है? और वो कौन सा गीत होता है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, और आयो रे जिनालय में, और जा, उसे कोई फर्क नहीं। वो शांति से बैठा है, कषाय की ज्वाला में जल रहा है। तो ये हुआ कषाय का स्वरूप। ऐसे ही वैराग्य का स्वरूप है। वैराग्य का स्वरूप मतलब वैरागी जीव है तो कुछ भी होता रहे, उसे कोई, ठीक है, ठीक, कोई बात, आनंद है।
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक होता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। कैसी गजब गजब की बातें हैं पूजा भक्ति में भी, है ना। तो हो गए पांचों इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। कुल मिला के इन विषयों में दो तरह से हम भेद कर देते हैं रागी द्वेषी जीवों की अपेक्षा, मनोग और अमनोग। मनोग जो अच्छे लगे, अमनोग जो बुरे लगे। मनोग के प्रति राग का त्याग और अमनोग विषयों के प्रति द्वेष का त्याग, और वो विषय पांच इंद्रिय संबंधी है, इसलिए आचार्य ने सूत्र में प्रयोग किया पंच। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इस तरह से ये पांच व्रतों की स्थिरता की भाव, कैसे भावनाएं हुई, कैसे इसको स्थिर करना। अब देखो आगे के जो सूत्र है, 9वां सूत्र, अकेले इतना ही नहीं और क्या विचार करना। तो अब देखो क्या लिखा, अब एक व्रत के विषय में नहीं लिखा है, ये सभी व्रतों के विषय में लिखा 9वां सूत्र। लिखते हैं आचार्य, हिंसा दिश्वाहा मूत्रापाय वद्द दर्शनम। हिंसादिश्वहा हिंसादिश्वहा मूत्रावाय वद्द दर्शनम। क्या अर्थ हुआ इसका? आचार्य लिखते हैं कि और क्या, ये तो अलग अलग के विषय में लिखा, अब सभी के विषय में आचार्य लिखते हैं हिंसादिशु। हिंसादिशु मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांचों पाप में इह, इह इह मतलब इहलोक, इह मतलब होता है इहलोक, और अमूत्र, अमूत्र यानी होता है परलोक। इहलोक मतलब इह। आप देखो सूत्र में देखो, हिंसा दिशु, दिशु और ई है, तो शा में छुटाऊ की मात्रा और ई दोनों मिलके वो हो गया है, आधा शा और वा बन गया है वो। तो हिंसा दिशु, हिंसा दी में इह, इह मतलब इहलोक, अमूत्र मतलब परलोक में क्या देखना, अपाय, अपाय मतलब नाश, और अबद्ध मतलब निंदनीय। दर्शनम यानी उनमें इनका दर्शन विचार करना चाहिए, भावना चाहिए। क्या मतलब कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इह लोक में और परलोक में अपाय, अपाय मतलब नाशक है, घात करने वाले हैं, बुरे हैं। और दूसरा अवध्य मतलब निंदनीय है। ऐसा दर्शन, ऐसा होता है, ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा भावना, ऐसी भावना भानी चाहिए। यानी इन पांचों पापों के विषय में व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण हो, भावना क्या हो, ये पांचों पाप इहलोक परलोक दोनों कोई बिगाड़ने वाले हैं, निंदनीय है, ऐसी भावनाएं भाई, वो बार बार भावनाएं भाई, समझ में है ना। कि जिसको जिसका त्याग करना हो, उसके त्याग की भावना भाई, ये बुरे हैं, इनको मुझे स्पर्श नहीं करना, इनको मुझे जीवन में अपना नहीं है, न ऐसे लोगों की संगति करना, न ऐसे लोगों से बात करना, न हिंसादि की पोषण कोई क्रिया करना, न मन से, न वचन से, न काय से, न कृत से, न कार्य से, न अनुमोदना से, है ना, न समरम, न समारम, न आरम, है ना। तो इसका मतलब है कि इनसे बचना। क्यों क्यों नहीं करना? क्योंकि इससे इहलोक भी नाश होता है, परलोक भी नाश होता है। इसको कहते हैं यह अमूत्र अपाय, यानी इसलोक और परलोक का अवाय यानी नाश करने वाला, और अबद्ध इहलोक में निंदनीय है और परलोक में भी निंदनीय। कितनी बड़ी बात है। अब ये सब चीज जो है ना, ये सीधा सा दिखने वाला सूत्र बहुत मार्मिक सूत्र है। इसमें यानी एक एक पाप से बचने के लिए, अब आप रत्नकर्ण श्रावकाचार में जाएंगे ना, तो पंडित सदाशिव दास जी ने सारा लिखा है कि ज्ञानी क्या विचार करता है, धर्मात्मा जी क्या विचार करता है, हिंसा के प्रति, झूठ के प्रति, चोरी के प्रति, कुशील के प्रति, परिग्रह के प्रति, है ना। अरे किसी जीव को मारना, किसी को सताना, अरे यदि हम किसी जीव को मारते हैं तो आपने उसका जीवन छीन लिया,
ऐसे ऐसे बहुत अच्छी अच्छी, यदि आप किसी का धन छीनते हैं तो हो सकता है आपने उसका धन छीन लिया, चोरी कर ली, तो वो आत्महत्या कर लेगा, उसको ऐसा कष्ट होगा कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा। ऐसे बहुत व्यवहारिक आचार्यों ने लिखा है शास्त्रों में, सब समझ में आए ना कि पांचों पापों के प्रति कैसा कैसा चिंतन करता है। और एक गाथा मुझे नंबर याद नहीं है, कार्तिकेयानुप्रेक्षा में है, कार्तिकेयानुप्रेक्षा में जो लोग भगवान के नाम पे हिंसा करते हैं, पूजा पद्धति के नाम पे, कि हम तो पूजा कर रहे हैं साहब, पूजन में हिंसा के अनेक उपक्रम करते हैं। कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में, धर्म के निमित्त, पूजा आदि के निमित्त भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा लिखा है। कहूँ तो मैं गाथा बता दूंगा, जब श्रुतावतार के व्याख्यान हुए थे तो उसमें उन्होंने अलग से वो लिख रखी थी। क्यों? क्योंकि लोग पूजा की सब सावध लेशो बहु पुण्य राशु, थोड़ा पाप हो और बहुत पुण्य हो तो वो ग्रस्त होता है उसके। तो कहते थोड़ा हो ना, थोड़ा, तुम तो बहुत करते हो, बहुत हिंसा करके थोड़ी पूजा करते हो। तो शास्त्र में लिखा, कार्तिकेयानुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी की आज्ञा है कि धर्म के निमित्त भी हिंसा मत करो, धर्म के लिए भी हिंसा मत करो। समझ में आए ना? खैर, अब ये तो अपन विषय से अलग चले जाएंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हिंसा आदि से कितनी विरक्ति है, कितनी विरक्ति है ना। तो ऐसा विचार करता है वह जीव कि ये इहलोक में और परलोक में भी, है ना, ये जीव का घात करने वाले हैं और निंदनीय है। ठीक है, और अधिक क्या कहें, तो 10वां सूत्र लिखा आचार्य ने, दुखमेव वा, अरे और सुनो, इसके अलावा और, अथवा ये दुख ही है ना, दुख पैदा करने वाले हैं, निंदनीय है। अधिक क्या कहें, 10वां सूत्र देखो छोटा सा, दुख में होगा, ये हिंसादि पांचों पाप दुख ही है। समझ में आए ना, है ना, छोटा सा सूत्र, कितना सा छोटा सूत्र, दुख में होगा, ये पांचों पाप दुख ही हैं। वाह मतलब अथवा, ऊपर जो सूत्र में कहा उसके अलावा अथवा ये समझ लीजिए, ये पांचों पाप दुख के कारण हैं, भविष्य में दुख पैदा करेंगे, दुख ही है, ऐसी भावना करता है वह जीव। काय के लिए? अपनी व्रतों में स्थिरता, है ना। अब होता क्या है, एक तो व्यक्ति व्रत लेता नहीं, ठीक है, कदाचित कोई व्रत आदि की चर्चा करे तो उसे अपन जड़ की क्रिया कर देते, कह देते हैं। और कदाचित फिर भी कोई व्रत आदि की भावना भाता है और व्रत अंगीकार करता है तो उसको व्रत की स्थिरता का उपदेश नहीं मिलता। व्रत की स्थिरता का कोई उपदेश दे भी व्रतों का तो वो कहता है ये तो शरीर की बात होगी, इसमें आत्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है। ऐसा नहीं है, जिन वाणी में तो सब शैलियां हैं, सभी अनुयोग हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। चरणानुयोग हमारे आचरण को सुधारता है, द्रव्यानुयोग हमारी दृष्टि को सुधारता है, करणानुयोग हमारे हम कहाँ खड़े हैं ये बताता है, और प्रथमानुयोग हमारे जीवन में पौरुष का संचार करता है, ऊर्जा का संचार करता है। प्रथमान योग के द्वारा हम अपना जीवन चित्र देखें कि हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ कौन थे, बोले जम्बू स्वामी भी गृहस्थ थे, सुदर्शन स्वामी भी, सुदर्शन सेठ भी गृहस्थ थे। हम स्त्री हैं तो देखें भाई अंजना सीता वाला, सीता अंजना और चंदन बाला भी स्त्री थी, है ना। मुनि है तो ब्रजकुमार भी मुनि थे। तो प्रथमान योग हमें आईना दिखाता है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपका जीवन कैसा होना चाहिए। तो प्रथमान योग से अपना जीवन देखें, करणान योग से अपना स्टेटस देखें। स्टेटस मतलब हम कहाँ खड़े हैं, हमारे क्या परिणाम होते हैं, हमारा कौन सा गुण स्थान है। चरणान योग से अपना आचरण देखें, हमें कैसे खाना, कैसे उठना, कैसे बैठना। और द्रव्यान योग से समय सार आदि से अपनी दृष्टि देखें कि हमारी दृष्टि क्या है, हमारी समझ क्या है। तो सब अनुयोगों का अपना योगदान है ना। तो व्रत में स्थिरता कैसे हो, पहले व्रत की स्थिरता के लिए, अच्छा आपसे प्रश्न पूछता हूं, व्रत की स्थिरता के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप जवाब दीजिए जरा, आपको अनम्यूट करता हूं। व्रत की स्थिरता के लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए?
आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। कौन कौन कोई क्या क्या करे कि व्रत स्थिर रहे? सबसे पहले अशोक अपने जी, मन मन को वश में करना चाहिए। योगो मतलब मन को सबसे पहले कंट्रोल में मन में करें। वश करना। बहुत अच्छा। और कौन बताएगा? यही भावना भाते रहना चाहिए कि हमारे व्रत स्थिर रहे, हम उसमें स्थिर रहे व्रत में। ठीक है, और कोई? अभिप्राय की सम्यकता होना चाहिए प्रथमतः। अशोक जी आप बताओ क्या? अभिप्राय की हाँ, सम्यकता निकुंज जी क्या होना कह रहे चाहिए हैं? प्रथमतः। अभिप्राय की सम्यकता होना चाहिए प्रथमतः। तो व्रत अभिप्राय अपने आप। सही होना चाहिए, बराबर। सम्यक्त के बिना तो कोई व्रत होते नहीं। अशोक जी आप बताओ, व्रत की स्थिरता के लिए क्या करें? अरे सबसे पहले व्रत होना चाहिए। क्या? सबसे पहले व्रत होना चाहिए। व्रत हो तो उसकी स्थिरता हो। समझ में आया ना? है? बोले बच्चे का क्या नाम रखें? बोले हो गया बच्चा? बोले ना। शादी हो गई? बोले ना। बच्चे की अच्छी परवरिश करना है। कितने साल का हो गया बच्चा? बोले ना जी कोई नहीं हुआ। शादी हो गई? बोले शादी भी नहीं हुई। व्रत की बोले पहले व्रत होना चाहिए। सबसे पहले तो व्रत हो और फिर व्रत में स्थिर हो। तो प्रश्न तो तब खड़ा होता है जब पहले व्रत हो। व्रत हो तो उसके बाद स्थिरता की बात है। फिर स्थिरता के लिए क्या करें? तो ये उमा स्वामी आचार्य बता रहे हैं स्थिरता के लिए क्या करना चाहिए। जैसे मुनि स्थिर रहते हैं ऐसे गृहस्थ स्थिर रहता है अपने भूमिका के अनुसार। तो क्या करें? आप गृहस्थ पालन करते हैं, जिस व्रत का आप पालन करते हैं आप ये भावना भाएं कि ये व्रत हमेशा रहे। और गृहस्थ को तो दो तरह की भावनाएं भाई जाती। गृहस्थ को तो पहली भावना ये भाई जाती है कि मेरा ये ग्रह व्रत इस मतलब निर्दोष पले। और दूसरी भावना ये भाई जाती है कि ये मेरा व्रत महाव्रत में परिवर्तित हो जाए। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि ये व्रत दशा तो टूटेगी ना गृहस्थ के दशा की। गृहस्थ रहते तो कोई मोक्ष जा नहीं सकता। इन व्रतों अणु व्रतों के साथ तो कोई मोक्ष जा नहीं सकता। आज तक गया नहीं, जा नहीं रहा, कभी जाएगा नहीं, है ना? तो सबसे पहले तो होना चाहिए, होगा तो स्थिरता होगी, है ना? तो अभी तो होने की बात करें जी, स्थिरता की तो बात बाद में करेंगे। हो और होने के बाद फिर स्थिर हो। और स्थिरता के क्या उपाय हैं? तो स्थिरता के तो इतने उपाय हैं। सबसे पहले, है ना, उन व्रतों पे विश्वास बना रहे। उन व्रतों में ये ना सोचें कि ये व्रत तो जड़ की क्रिया है। हाँ, दृष्टि तो ऐसे ही होती है कि ये व्रत मेरे जीवन का परम लक्ष्य नहीं है, परम सौंदर्य नहीं है। लेकिन हिंसाए तन की निवृत्ति के लिए, दुर्ध्यान से बचने के लिए, अपने उपयोग को बुरे आलम्बन से बचाने के लिए, अपनी वृत्तियों को, अपने उपयोग को विशुद्ध रखने के लिए इन व्रतादि को मैं अंगीकार करता हूं। लेकिन ये मेरा परम लक्ष्य ना हो, परम ध्येय ना हो। लेकिन हम जिस भूमिका में है उस भूमिका में इन व्रतों का भी मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। ऐसा अनेकांतात्मक दृष्टिकोण के प्रति हो और उसके प्रति स्थिर रहे। ठीक है? तो इस तरह से ये बात हुई। अब आगे के जो सूत्र आने वाले हैं बहुत अद्भुत सूत्र है। क्यों? अभी तक तो आचार्य ने ये बताया कि व्रत स्थिरता के लिए क्या विचार करें, तो यही करे बस। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में बस व्रत होते हैं और कुछ नहीं होता क्या? अरे बहुत होता है। इस अधिकार में उसका व्यक्तित्व ही तो बता रहे हैं। अब कहते हैं ये तो व्रत के प्रति बात हो गई। अरे वह अपने जीवन में अनेक लोगों से रूबरू भी तो होगा। ऐसे लोग भी तो आएंगे जो गालियां देंगे, ऐसे लोग भी तो आएंगे जो स्तुति करेंगे, ऐसे लोग भी तो आएंगे जो आपको बुरा कहेंगे, आपके धर्म को बुरा कहेंगे। ऐसे जीव भी तो आपकी जिंदगी में आएंगे जो दुखी होंगे, गरीब होंगे, अशक्त होंगे, बीमार होंगे, बेरोजगार होंगे, तिरस्कृत होंगे, उपेक्षित होंगे, दलित होंगे, शोषित होंगे, उपहासित होंगे। तो इतने तरह के जीव, और ऐसे जीव भी तो आएंगे जो देख के आपको आनंद आ जाएगा,
गुणवान होंगे, विवेकी होंगे, धर्मात्मा बहुत बड़े होंगे। जब ऐसे विविध तरह के जीव आपकी जिंदगी में आएंगे तो उनके प्रति ज्ञानी धर्मात्माओं का क्या व्यवहार होता है, दुनिया के जीवों के प्रति क्या व्यवहार हो एक व्यक्ति का, आपका, हमारा, सबका, आपके हमारे बीच में एक दूसरे का कैसा व्यवहार हो, ऐसी बड़ी मार्मिक चर्चा आगे के सूत्र में आई है। और बहुत मार्मिक सूत्र अब आने वाला है। मतलब ये समझ लीजिए आप कि जैन धर्म की क्या आज्ञा है, कैसा हो आपका व्यवहार। तो आगे की चर्चा का शीर्षक यही रहेगा कल से, कैसा हो हमारा व्यवहार। व्यवहार मतलब दुनिया के जीवों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो, इसके लिए अब ये 11वां सूत्र आने वाला है ना। जैसे वो है ना, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। तो उसमें जो बात है वही बात इसमें है ना। चलो, तो अभी की बात समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। बाकी कल उस सूत्र पे बात कर, कल से एकदम चर्चा थोड़ी सी बदल जाएगी। अभी तो बात चल रही थी बर्तादी में स्थिर कैसे रहे, अब उसकी व्यवहार की जीवन शैली कैसी होती है वो इसमें बताया है। किसी को कोई प्रश्न नहीं है?